हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें एक लड़की जो एक ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन आगे जो होता है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मूवी की शुरुआत में एक औरत खाना बना रही थी, तभी उसे एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। उसने जो अंडे खरीदे थे उनके अंदर कुछ भी नहीं था। पहले उसने सोचा शायद एक ही अंडा खराब है, लेकिन दूसरा भी दबाते ही रेत की तरह टूट गया। जब उसने सारे अंडे चेक किए तो पता चला पूरा डिब्बा ही खराब है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर में खिड़की साफ करते वक्त उसे पता ही नहीं चला कि पीछे की दीवार धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। कुछ ही सेकंड में वह इतनी फंस गई कि हिल भी नहीं पाई। फिर दीवार अचानक उसे खींचकर अपनी जगह पर लौट गई। शुरू में उसे लगा यह बस उसका वहम है, लेकिन जब उसने फिर खिड़की साफ की तो दबाव के निशान अभी भी मौजूद थे। अब उसे यकीन हो गया कि यह सच है। तभी उसे याद आया जब वह यहाँ पहली बार आई थी। सभी पड़ोसी उसका स्वागत करने आए थे, सब मुस्कुरा रहे थे। बस एक लड़की थी जो घबराई हुई लग रही थी और उसने पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सबको लगा वह बस परेशान है, क्योंकि यह जगह दुनिया का सबसे खुशहाल इलाका माना जाता है जिसे फ्रैंक नाम के व्यक्ति ने बनाया है। यहाँ आने वाले हर नए इंसान को वह एक बड़ा विला, लग्जरी कार और सालाना लाखों की सैलरी वाली नौकरी देता है। यहाँ बस 2 नियम हैं, जो भी कपल आए वह शादीशुदा या रिलेशनशिप में हो और किसी को भी उत्तर के रेगिस्तान में नहीं जाना है। अगर कोई वहाँ गया तो जिम्मेदारी उसकी होगी। यहाँ की जिंदगी बहुत आरामदायक है। हर सुबह नाश्ते के बाद सभी औरतें घर के बाहर खड़ी होकर अपने पतियों को काम पर जाते हुए बाय करती हैं। यहाँ औरतें कभी नौकरी पर नहीं जाती, बस रोज थोड़ा बहुत घर साफ कर लेती हैं। यहाँ की जिंदगी किसी फेयरी टेल जैसी लगती है। कॉलोनी बड़ी नहीं है, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं। हर तरह का मजा मिलता है, यहाँ तक कि फ्री में ड्रिंक और केक भी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्रांडेड सामान इतने सस्ते मिलते हैं जैसे सब्जी हो, और औरतें बिना सोचे जितनी चाहें शॉपिंग कर सकती हैं। लेकिन सूरज डूबने से पहले सबको मालकिन के योगा क्लास में जाकर 2 बार बॉडी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि उनकी फिटनेस परफेक्ट बनी रहे और वह अपने काम से लौटे पति को खुश रख सकें। लेकिन वह सफेद परी इस सब से अलग थी। 1 महीने पहले उसने नियम तोड़ दिया और अपने बेटे को बिना इजाजत उत्तर के रेगिस्तान में ले गई। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ढूंढा तो बेटा कहीं नहीं मिला, बस उसका पसंदीदा खिलौना वहाँ गिरा हुआ था। उस दिन के बाद से वह लड़की पूरी तरह बदल गई। वह जिसे भी मिलती कहती कि इस जगह की हर चीज नकली है और सबको चेतावनी देती कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा लोग उसके पीछे बातें करते कि शायद बच्चे को खोने के बाद वह पागल हो गई है। पिछले कुछ दिनों से एलिस को भी लगने लगा था कि सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। उस दिन दोपहर को जब वह कपड़े समेट रही थी, उसने देखा कि सफेद परी उसके बेटे का खिलौना हाथ में लेकर रेगिस्तान की तरफ देख रही है। यह देखकर एलिस की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह अपने पति से छुपकर अकेले नॉर्थ की तरफ जाएगी और सब देखेगी। अजीब बात यह हुई कि आखिरी स्टेशन तक पहुंचने से पहले बस के सारे यात्री धीरे धीरे उतर गए। आखिर में बस में सिर्फ एलिस और ड्राइवर बचे। जब बस रेगिस्तान के किनारे पहुंची, तो अचानक आसमान से एक आवाज आई। एलिस ने तुरंत ऊपर देखा और पाया कि एक हवाई जहाज जोरदार धुआं छोड़ रहा है। उसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस खिलौने की थी जो सफेद परी के हाथ में था। कुछ ही सेकंड में वह प्लेन पहाड़ के पीछे क्रैश हो गया। एलिस यह देखकर डर और सदमे में चिल्लाई और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वह चाहती थी कि ड्राइवर वहां जाकर किसी की मदद करे, लेकिन ड्राइवर डर के मारे कांपते हुए बोला कि वह इलाका बंद है और उसने वहां कभी गाड़ी नहीं चलाई। उसने एलिस को चेतावनी दी कि इस मुसीबत में मत पड़ो। एलिस ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना बैग उठाया और तुरंत गाड़ी से कूद पड़ी। वह घबराई हुई क्रैश साइट की तरफ भागने लगी। उसे ध्यान भी नहीं रहा कि वहाँ डेंजर का बोर्ड लगा है। अजीब बात यह थी कि जहाँ प्लेन गिरा था वहाँ अब कोई निशान नहीं था। जितना वह अंदर जाती गई, माहौल उतना ही सुनसान और डरावना होता गया। कब वह एक छोटी पहाड़ी के नीचे पहुंच गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। पहाड़ी के ऊपर एक गोल सा अजीब ढांचा था जो बिल्कुल भी यहाँ का नहीं लग रहा था। शायद यही वह जगह थी जहाँ लोग काम करने आते हैं। उसने सोचा कि वहीं जाकर मदद मांगेगी। कठिनाई से ऊपर चढ़कर वह वहाँ पहुँची, लेकिन सामने सिर्फ एक साधारण सा आधा चांद के आकार का ढांचा था। आसपास कोई इंसान नहीं था। यह स्ट्रक्चर किसी कंपनी के ऑफिस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, जिससे एलिस और डर गई।
सामने का ग्लास एक दरवाजे जैसा दिख रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर देखा कि शायद यह खुल जाए, लेकिन अगले ही पल एक लाल रोशनी चमकने लगी और एलिस तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब होश आया तो रात का अंधेरा था। उसे याद नहीं था कि वह घर कैसे पहुंची। तभी बाहर से आवाज आई। उसने देखा कि उसका पति धीरे धीरे खाना बना रहा है, लेकिन वह उसकी तरफ देखने से बच रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। एलिस ने सीधे पूछा कि वह घर कैसे आई। पति ने कहा कि जब वह घर आया तब तक एलिस अपने कमरे में गहरी नींद में थी, तो उसने उसे जगाना सही नहीं समझा। उसे लगा पति कुछ छुपा नहीं रहा, इसलिए एलिस ने उसे दिन भर की सारी घटना बता दी। पति ने समझाया कि शायद यह सब बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह एलिस ने रोज की तरह घर के काम किए, तभी घर का फोन बजा। कॉल उसी सफेद परी की थी। हेलो, तुम बाहर आ गई हो? क्या तुमने देख लिया? वो लोग हमसे धोखा कर रहे हैं। अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। मैं पागल नहीं हूँ। एलिस को अपनी समझ पर भरोसा था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसने सोचा कि सब धीरे धीरे भूल जाएगा, लेकिन उसी शाम योगा क्लास में कुछ अजीब हुआ। वह घबराकर शीशे में देखती है तो उसे अपनी जगह किसी और लड़की का चेहरा दिखता है। अगले ही सेकंड वह लड़की जानलेवा तरीके से अपना सिर मिरर से टकरा देती है। एलिस डर के मारे जोर से चिल्ला उठी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाकी सभी औरतें उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। उसी समय वह सफेद परी गायब थी और शीशा भी बिल्कुल सही था। एलिस को लगने लगा जैसे वह पागल हो रही है। क्लास खत्म होते ही वह जल्दी से उस सफेद परी के घर पहुंची, सब कुछ साफ साफ पूछने के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गई। सफेद परी छत पर चाकू लेकर खड़ी थी। किसी ने उसका नाम पुकारा तो वह धीरे धीरे मुड़ी और बिना कुछ बोले सीधा चाकू अपनी गर्दन में घोंप लिया। एलिस दौड़कर देखने ही वाली थी कि क्या हुआ, तभी अचानक लाल कपड़े पहने 2 सिक्योरिटी गार्ड कहीं से आ गए। उन्होंने एलिस को पकड़कर वहां से हटा दिया। उस रात एलिस ने डरते डरते जैक को सारी बात बताई थी, लेकिन जैक बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा कि शायद वह लड़की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से गिर गई होगी, बस कुछ टांके लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एलिस को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वह खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। एलिस बार बार जैक से पूछती कि वह इतने दिन कहाँ जाता है और क्यों जाता है। उसे लगता था कि यहाँ की बाकी औरतों को भी उस रहस्यमय कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैक बस यही कहता कि यह कंपनी का सीक्रेट है और इसे किसी को बताया नहीं जा सकता। धीरे धीरे जैक उसके सवालों से परेशान होने लगा। उसे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला था, सैलरी बढ़ने वाली थी और उसे डर था कि एलिस की बातें उसकी नौकरी न छीन लें। आमतौर पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पहली बार उनकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई। उसी रात एलिस को एक डरावना सपना आया। उसने खुद को गहरे समुद्र में डूबते देखा, जैसे उसकी सांस रुक रही हो। अचानक वह उठ बैठी और इस सपने ने उसे एक अजीब एहसास दिया। अगली सुबह जैक रोज की तरह काम पर चला गया। एलिस ने खाना पैक किया, लेकिन उसे लगने लगा जैसे उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। अचानक उसने उसी रैप से अपना सिर कसकर लपेटना शुरू कर दिया, जब तक कि सांस लेना मुश्किल न हो जाए। घबराकर उसने उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टेप जैसा चिपका था। दम घुटने से पहले उसने नाखून से थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और खुद को बचा लिया। यह डर इतना असली था कि अब एलिस को पूरा यकीन हो गया कि पिछले दिनों में जो भी हुआ वह सच था। जैक भी समझ गया कि एलिस कुछ अजीब महसूस कर रही है, इसलिए वीकेंड पर उसने डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर आते ही मेडिकल टर्म में बातें करने लगा और एलिस को समझाने की कोशिश करने लगा कि जो वह देख रही है वह बस उसका भ्रम है। लेकिन एलिस ने मेडिकल पढ़ाई की थी, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। जैसे ही डॉक्टर अपने बैग से पेन निकालने झुका, एलिस की नजर गलती से उस सफेद परी के मेडिकल रिकॉर्ड पर पड़ी। उसमें साफ लिखा था कि वह पेशेंट नहीं बल्कि कैदी है। जैक और डॉक्टर बाहर बात कर रहे थे, तभी एलिस ने चुपके से डॉक्टर की फाइल खोली, लेकिन सारी डिटेल्स ब्लैकआउट थीं। इस घटना ने उसके शक को और मजबूत कर दिया। कुछ दिन बाद जैक को प्रमोशन मिला और फ्रैंक ने बड़ी पार्टी रखी। एलिस भी तैयार होकर वहां गई, लेकिन खास दिन पर भी वह खुश नहीं थी। भीड़ में उसे घुटन महसूस हुई और वह चुपचाप बाथरूम में चली गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? एलिस खुद को रोक नहीं पाई और उसने सारी बातें बता दी। उसे शक था कि वह सफेद परी इस जगह के किसी बड़े राज को जान गई थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया ताकि सच कभी सामने न आ सके।
सके। एलिस सच बोल रही थी और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी मनाने की कोशिश की कि वह उसके साथ फिर से उत्तर के रेगिस्तान में चले, लेकिन दोस्त ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि एलिस और वह सफेद परी दोनों पागल हैं और गुस्से में वहाँ से चली गई। एलिस को यह नहीं पता था कि वही दोस्त असल में फ्रैंक की भेजी हुई जासूस थी। अगले दिन काम से लौटकर जैक ने अपने कुछ सहकर्मियों और पड़ोसियों को डिनर पर बुलाया। सब लोग हंसते बोलते बैठे थे कि तभी फ्रैंक चुपचाप किचन में आया। एलिस से हल्की फुल्की बातें की और फिर अचानक गंभीर होकर उन हेलुसिनेशन का जिक्र छेड़ दिया जो एलिस ने देखे थे। फ्रैंक ने साफ कहा कि एलिस के सारे शक सही हैं। ओह गॉड, तुमने मुझे पागल कर दिया। मैं हमेशा चाहता था कोई मुझे टक्कर दे। यह सुनकर एलिस को भी अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं लगी। डिनर शुरू होते ही एलिस बिना झिझक जैक की सीट पर बैठ गई, ठीक फ्रैंक के सामने, और वहाँ मौजूद कपल्स से सीधे सवाल पूछने लगी। सभी ने हंसते हुए सामान्य जवाब दिए, लेकिन एलिस को महसूस हुआ कि इन जवाबों के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। सब कपल्स फिलाडेल्फिया से आए थे। सबकी मुलाकात अपने पति से ट्रेन में हुई थी और सबने पिछले साल मार्च में आखिरी बार बीच पर कदम रखा था। एलिस ने फ्रैंक की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी सच में साफ है या फिर सबकी यादें बदल दी गई हैं ताकि लोग हमेशा यहीं फंसे रहें? माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। फ्रैंक पहले से तैयार था। उसने बाकी लोगों के सामने कह दिया कि एलिस भी उस सफेद परी की तरह गंभीर मानसिक समस्या से पीड़ित है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। बाकी लोग पहले ही फ्रैंक की बातों में फंसे थे, इसलिए किसी ने एलिस की बात पर भरोसा नहीं किया। खुशियों से भरी पार्टी अब तनाव में बदल गई। जैक गुस्से में था। उसे डर था कि उसकी सालों की मेहनत और प्रमोशन बर्बाद हो जाएगा। एक रात एलिस ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, उसे इस डरावनी जगह से बाहर निकलना है। वह जैक से अब भी प्यार करती थी और उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। पहले तो जैक ने मना कर दिया, लेकिन एलिस को पूरी तरह टूटा देख उसका दिल पिघल गया और वह मान गया। लेकिन जब दोनों ने बैग पैक कर कार में बैठने की कोशिश की, जैक ने स्टीयरिंग तो पकड़ा, मगर कार स्टार्ट करने से मना करता रहा और बस सॉरी कहता रहा। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड आ गए और दोनों को जबरदस्ती खींचने लगे। एलिस को तभी समझ आ गया कि जैक ने अपने करियर को अपनी पत्नी से ज्यादा जरूरी समझा। सिक्योरिटी गार्ड उसे अस्पताल ले गए ताकि उसकी सारी यादें मिटा दी जाएं। सर्जरी शुरू होने ही वाली थी कि एलिस को अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसकी पुरानी यादें लौट आईं। उसे याद आया कि वह कभी एक टॉप सर्जन थी जिसकी सैलरी सभी को हैरान कर देती थी और जैक बस दिन भर घर में गेम खेलता रहता था। इस सच्चाई ने एलिस को भीतर तक तोड़ दिया और अब वह जैक से नफरत करने लगी। उसे पूरी कहानी समझ आ गई। जैक असली जिंदगी में नाकाम था, लेकिन हर चीज पर कंट्रोल चाहता था। उसे इंटरनेट पर ओएसिस कम्युनिटी का विज्ञापन मिला, जो एक वर्चुअल दुनिया थी, बिल्कुल असली जैसी, जहां पैसे देकर कोई भी खुद को सफल दिखा सकता था। वहां जैक रोज सुपरकार चलाता, लग्जरी विला में रहता और उसकी वर्चुअल वाइफ हमेशा प्यार से पेश आती। इस तरह की परफेक्ट नकली जिंदगी ने बहुत से असफल लोगों को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन असल जिंदगी में वह आदमी रोज कुछ नहीं करता था। वह बस ऑफिस बिल्डिंग वाली पहाड़ी पर चढ़ जाता ताकि सिस्टम से बाहर निकल सके। वहां से वह असली दुनिया में जागता, बीमार पत्नी को पानी और खाना देता ताकि वह जिंदा रह सके। फिर रात को वापस वर्चुअल सिस्टम में लॉग इन कर लेता और दिखाता कि वह दिन भर मेहनत करके लौटा है। एलिस अभी भी पूरी तरह नहीं जानती थी कि जैक असल में कौन है। भले ही एक पल के लिए उसकी यादें वापस आई थीं, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह फिर सब कुछ भूल जाती। उसका दिमाग ऐसे रीसेट हो जाता जैसे कोई नया बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो। अब वह उसी नकली जिंदगी में वापस थी जो जैक ने उसके लिए बनाई थी। रोज सुबह जैक को काम पर जाते देखना, घर साफ करना, वाइन पीना और अमीर पत्नी की तरह आराम से रहना। वह बस शाम का इंतजार करती कि जैक लौटे, लेकिन जैक की यह जीत ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन वह अपनी असली दुनिया का पसंदीदा गाना गुनगुनाने लगा। तभी एलिस को कुछ अजीब लगा। उस धुन ने उसके दिमाग में दबे पुराने पल जगा दिए। फोटो, यादें, सच्चाई कि जैक ने उसे इस नकली दुनिया में कैद कर रखा है। लेकिन जैक को कोई अपराध बोध नहीं था। उसका मानना था कि वह सही कर रहा है। एलिस गुस्से में बोली, तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। जैक चिल्लाया, मैंने तुम्हें परफेक्ट लाइफ दी है, सब कुछ दिया है। लेकिन एलिस अब टूट चुकी थी। जैक ने उसे कसकर पकड़ लिया, छोड़ने को तैयार नहीं था। एलिस ने पास रखा वाइन ग्लास उठाया और उसके सिर पर दे मारा। जोर इतना था कि जैक वहीं मर गया। आवाज सुनकर उसकी दोस्त दौड़ी आई, लाश ढकी और कहा, ऊपर पहाड़ी पर जाओ, सिस्टम से बाहर निकलो।
वरना फ्रैंक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एलिस खून से लथपथ बाहर निकली। जैसे जैसे उसकी यादें लौट रही थीं, वर्चुअल दुनिया गड़बड़ाने लगी। वह कार लेकर भागी, लेकिन उसके पति का दोस्त रास्ता रोकने आया। सही वक्त पर दोस्त ने बचाया और कार में बिठाया। सिक्योरिटी गार्ड्स गालियां देते पीछा कर रहे थे। एलिस नॉर्थ के डेजर्ट की ओर भागी। सामने कंपनी का मेन गेट था। डॉक्टर की कार और सिक्योरिटी ने चारों तरफ से घेर लिया। उसने ब्रेक जोर से मारे, जिससे सिक्योरिटी की गाड़ियां आपस में भिड़ गईं और धमाके के साथ खत्म हो गईं। डॉक्टर के मरते ही फ्रैंक की पत्नी ने भी उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। एलिस की बगावत से बाकी औरतों की आंखें खुल गईं। सब जागने लगीं। एलिस पूरी रफ्तार से पहाड़ी की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन गाड़ी बीच में रुक गई। पीछे से गार्ड ऐसे भाग रहे थे जैसे मकड़ियों का झुंड, पर एलिस नहीं रुकी। आखिरकार वह सिस्टम के बाहर के गेट तक पहुंच गई और इस झूठी वर्चुअल दुनिया से हमेशा के लिए आजाद हो गई। और दोस्तों, यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।